वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे ना। तो चलिए फिर मैं लौट आया। क्यों? कुछ जेई वाला सवाल लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर विच आर सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर जेई, फॉर मे जेई मेंस एंड एज वेल एज एडवांस। तो जो सीरीज चल रहा है ना, ड्रीम ऑफ आईआईटी, उस सीरीज के अंदर जेई प्रॉब्लम मिलेंगे और धीरे धीरे हर टॉपिक के ऊपर जेई प्रॉब्लम लेकर मैं हाजिर होंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट 1 हो गया, आज पार्ट 2 लेकर मैं हाजिर हूँ। और धीरे धीरे पार्ट 2 में देखिए बहुत बढ़िया टकराई वाला सवाल मिल रहा है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। आई एम शंतु मंडल, बीएससी एमएससी फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, पीएचडी फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो रेडी, लेट स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम 2000 में आया। क्या? quadratic equation 3x² plus px plus 3 equals to 0 where p greater 0, okay, if one root is given, क्या है? Another given condition is that one root is square of other root. Find the value of p. Okay, one root is square of other root. चलिए कैसे हो सकते हैं सर? So just you think about the given condition. क्या? One root is square of other roots. So let us consider alpha is one root. अगर alpha is one root of that equation, so another root would be alpha square. ठीक है सर। उसके बाद देखिए दोनों रूट्स तो आ रहे हैं। Sum of the roots क्या? माइनस b by a, ये तो सर पता है। b क्या है? p, a क्या है? 3. So that's why alpha plus alpha square equals to minus p by 3. Product of the roots c by a, 3 by 3 equals to 1. Clear? Clear? Okay. So alpha q equals to 1. ठीक है सर। आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या? What is needed here? रिजल्ट क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए p की वैल्यू। p की वैल्यू क्या है? ठीक है। From the given condition you can also determine that क्या p की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, p हर टाइम पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है सर। तो चलिए क्या कंडीशन मिल रहा है? अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस p by 3. From here you can write, yes sir, why not? Alpha क्यूब इक्वल्स टू 1, so obviously alpha equals to 1. But हाय सर, एक बहुत प्रॉब्लम आ गया। क्यों? एक प्रॉब्लम अराइज कर रहा है। क्यों? अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, जस्ट यू पुट हियर इन दिस कंडीशन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस p by 3. अगर if I put alpha equals to 1, what would be happen? Here you will get 2 equals to minus p by 3. p equals to minus 6. But p given क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 नेवर पॉसिबल। सर कैसे हो सकते? अल्फा इक्वल्स टू 1 नेवर पॉसिबल। सर क्या अल्फा इक्वल्स टू 1 गलत आंसर, गलत वैल्यू है अल्फा की? नहीं, बट सो इफ आई टेक अल्फा इक्वल्स टू 1, बट प्रॉब्लम अराइज कर रहा है, p की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। ठीक है सर, तो दूसरा कोई वे है? तो जस्ट यू थिंक अल्फा क्यू इक्वल्स टू 1, क्या हम अल्फा क्यू इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं? ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए क्या अल्फा क्यू माइनस 1 एक क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक होने की वजह से क्या होना चाहिए? अल्फा की 3 वैल्यूज होना चाहिए, 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है सर, तो कैसे फाइंड कर सकते हो? तो चलिए ये जो फॉर्मूला ए क्यू माइनस 1 बी क्यू सोचिए, तो अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, और फ्रॉम हियर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स 0, तो ऑब्वियसली अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 आएगा। और दूसरा क्या है? अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस सर। अल्फा की वैल्यू तो 1 आ रहा है, बट 1 लेने की वजह से एक प्रॉब्लम अराइज कर रहा है, तो इसीलिए अल्फा की वैल्यू 1 नहीं ले रहा हूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अल्फा की और कोई वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अल्फा लेने
के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अल्फा की दूसरा कोई वैल्यू है तो देखिए क्या अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। और यहां से क्या आ रहा है देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू -1 आ रहा है। और क्या अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की अगर इफ आई टेक अल्फा इक्वल्स टू 1 तो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कोई वैल्यू आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू -1, क्या ये लेकर मैं देख रहा हूं, चलिए जस्ट यू पुट हियर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -1, तो -1 इक्वल्स टू -p/3, तो देखिए p की वैल्यू 3 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, देखिए कोई प्रॉब्लम, अल्फा की वैल्यू 1 लेने के लिए क्या प्रॉब्लम अराइज कर रहा है, इफ आई टेक अल्फा इक्वल्स टू 1, कोई अल्फा की कोई दूसरा कोई वैल्यू है जो लेने के बाद एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा और p की एक वैल्यू भी आएगी, तो इसलिए इफ आई टेक अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू -1, नो प्रॉब्लम हियर, यू आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखिए, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, if alpha and beta roots of this equation x square plus px plus q equals to 0 and also alpha to the power 4 comma beta to the power 4 are the roots of the equation x square minus rx plus s equals to 0, then x square minus 4qx plus 2q square minus r equals to 0 has two positive roots, two real roots, two negative roots, two one, and option D, one positive, one negative. Mind it, in three conditions there is no real, okay, only one, option B, only two roots are real, okay. So first of all we have to solve the roots of this equation, so chaliye, given kya alpha and beta the roots of this equation, so what can I write, alpha plus beta equals to alpha and beta roots of this equation minus p, alpha beta sir kya hoga, alpha beta q, yes sir, alpha to the power 4 comma beta to the power 4 are the roots of this equation, so alpha to the power 4 plus beta to the power 4 equals to r, yes sir, minus b by sum of the roots, alpha to the power 4 beta to the power 4 product of the roots is, yes sir, but now you have to find the roots of this equation. Let us consider t u b जो कुछ भी कहो, just consider today now क्या, let us consider alpha dash and beta dash are the roots of this equation, okay, I am just considering, and alpha dash plus beta dash what would be happening, 4q, okay, alpha dash into beta dash 2q square minus r, yes sir, so just you consider alpha dash and beta dash are the roots of this equation, so what would be happen, sum of the roots 4q minus b by a, product of the roots 2q square minus r, okay sir. Now actually what is needed, you have to find the alpha dash and beta dash. First of all you have to check whether they are real or not, whether they are positive, whether they both are negative, one positive one negative, so now alpha dash into beta dash 2q square minus r, so q equals to alpha beta, so 2 alpha beta whole square, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, minus r equals to alpha to the power 4 plus beta to the power 4, just I am putting the value of q and r, okay, and now let us take the negative as a common, alpha to the power 4 plus beta to the power 4 minus 2 alpha square beta square, yes sir, so now क्या इस इक्वेशन क्या हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम, just it is you just derive this formula, नहीं, just break a minus b whole square, so you get this, okay,
Now think about this. Product of the roots negative. You are getting product of the roots of this equation negative. Less than 0. I am getting that alpha dash beta dash product of the roots less than 0. So obviously you are getting the number, that means both roots are real. Yes. And साथ ही साथ opposite sign, one is positive and another negative. That means what options is correct? क्या sir real? Obviously two roots are real because product of two real number may be negative, may be positive. So you are getting negative. That means both are real numbers. Okay. सर क्या टी हो सकते? नहीं. वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. अगर यहाँ पे रियल रूट्स वन पॉजिटिव वन नेगेटिव दे दिया ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली दैट शुड बी करेक्ट because we don't have any idea. Roots may be for reals, may be imaginary, but you are getting the real, so that's why I am choosing this option, the real. One positive, one negative. One positive, one negative. But this option not correct, not positive, not both are positive, not both are negative. Okay. Okay. So in this option you can think that क्या sir one positive one negative product of two roots negative आ रहा है, so that means one नहीं. अगर यहाँ पे तो क्या इमेजिनरी भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट क्या करेक्ट हो सकते हैं? रियल. पहले तो रियल आ रहा है, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है. तो जस्ट यू पुट हियर दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. अगर मल्टीपल करेक्ट हो तो ए बी एंड डी, सिंगल करेक्ट हो तो पहले यू चूज दिस ऑप्शन. तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम आईआईटी एडवांस में आया 2017. लेट p q are integers, alpha beta are the roots of this equation, where also given condition a n equals to p alpha to the power n plus q beta to the power n. Find a12. Find a12. Okay. So first of all, you just think that alpha to the power n कैसे आ सकते हैं sir? How you will get alpha to the power n? Okay. So let us think about this. Alpha beta are the roots of this equation. So we can put here alpha square equals to alpha plus 1. Because alpha beta are the roots of this equation, obviously it satisfied this equation. So you put here alpha square equals to alpha plus 1. Yes sir. Beta square equals to beta plus 1. कोई प्रॉब्लम? Find you have to find a12. Okay. So now you just use this condition alpha beta the roots of this equation. Sir, I have put here just I am putting here alpha square equals to alpha plus 1 and beta square equals to beta plus 1. But next, just you think you need alpha to the power n. How will we get this? So both sides I am multiplying alpha to the power n minus 2. So you will get alpha to the power n minus 1 plus alpha to the minus 2. कोई problem? Any problem? No problem. Because just I am multiplying both sides alpha to the power n minus 2. So here you will get alpha to the power n, and from this you will get alpha to the power n minus 1 and alpha to the power n minus 2. Similarly, you are multiplying this equation beta to the power n minus 2. Okay. So just you observe here. This condition में क्या है? alpha to the power n and beta to the power n. Already you got this. ठीक है. Now this given condition देखिए क्या है? Alpha to the power n plus q into beta to the power n. Yes sir. So now क्या हम इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ? तो आप पुट कर दीजिए अल्फा टू द पावर n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए. अल्फा टू द पावर n minus 1 plus अल्फा टू द पावर n minus 2 plus q into beta to the power n minus 1 plus beta to the power n minus 2. Yes sir. Now p into alpha to the power n minus 1 plus q into beta to the power n minus 1 plus alpha to the p into alpha to the power n minus 2 plus beta q into beta to.
क्यों? अगर देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, अल्फा इनटू अल्फा के साथ पी है, बीटा के साथ क्यू है, तो इसीलिए अल्फा के साथ पी और क्यू बीटा के साथ इस फॉर्मेट में मैं ले सकता हूं। अगर जब इस फॉर्मेट में आ रहा है, क्या इसको ए इन माइनस वन लिख सकता हूं और फ्रॉम हियर ए इन माइनस टू लिख सकता हूं। देखिए कोई प्रॉब्लम? देखिए डिफाइनिंग कैसे है, a n p into alpha to the power n plus q into beta to the power n. So here I am getting p into alpha to the power n minus 1 plus q into beta to the power n minus 1. So can I write this? Obviously कोई प्रॉब्लम नहीं। So you are getting a n equals to this range, a n equals to a n minus 1 plus a n minus 2, but you have to find a 12. Just you put here n equals to 12. Just you put here n equals to 12. So what are you getting? You just put a11 plus a10. This is the correct answer. देखकर तो बहुत दिक्कत लगता है, बट इट्स वेरी इजी, जस्ट यू ट्राई। कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी इजी। तो जेई एडवांस 2017 में आया था, क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, आपको चाहिए क्या? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 के एक्स प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन हैज, जो रूट्स है ना, रूट्स, दिस इक्वेशन हैज real distinct roots and have the values at least 4, root की value at least 4 and real distinct, then find the smallest value of k। ये तो सर बहुत इजी है, आईआईटी में आया था तो इसलिए देखकर बहुत डर लगता था, तो डरने की कोई बात नहीं, जस्ट यू अप्लाई द कंडीशन, यू हैव टू फाइंड, इवन में क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट दे दिया, तो क्या चाहिए, यू हैव टू फाइंड कंडीशन व्हेन डी ग्रेटर 0। अगर डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है, ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर 0 चाहिए, क्यों? रियल और डिस्टिंक्ट है, रूट्स रियल डिस्टिंक्ट, इसलिए डी ग्रेटर 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0, और उस कंडीशन से आपको फाइंड करना पड़ेगा के की वैल्यू। तो चलिए डी मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर, बी क्या है, माइनस 8k is the b square minus 4ac, a 1 है सर, और b क्या है, 16 इंटू b स्क्वायर माइनस 4ac, a 1, c क्या है, के स्क्वायर माइनस k प्लस 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर 0, ठीक है सर। तो फ्रॉम हियर 64k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर प्लस 64k minus 64 greater 0. Okay, sir. So 64k square cancel out. 64 taken as a common. K minus 1 greater 0. तो आप बोलिए 64 तो पॉजिटिव है, into k minus 1. This two terms, एक तो पॉजिटिव है ही 64 और k minus 1 को पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव की प्रोडक्ट पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, तो इसीलिए फ्रॉम हियर k minus 1 को पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब दैट मींस यू आर गेटिंग k greater 1। अगर k greater 1 है तो ऑब्वियसली d greater 0 है, d greater 0 का मतलब क्या है, you will get the real and distinct roots, गिवन में तो कंडीशन था, तो इसीलिए मैंने अप्लाई किया था d greater 0 फ्रॉम देयर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो चलिए आज यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप प्रॉब्लम लेकर मैं आया था और सॉल्व कर दिया। आई थिंक योर आइडिया फुल्ली क्लियर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर लौटूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।